हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। कौन संभालेगा ऐसी औलाद को, इससे तो अच्छा तू बे औलाद ही रहती, अनामिका की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा। इसे किसी अनाथ आश्रम में दे या। अनामिका की बड़ी ननद बोली, ये मेरी बेटी है, चाहे जैसे भी है इसे मैं पालूंगी। अनामिका ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अनामिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार, इसे हम कैसे पालेंगे? अनामिका के पति सौरभ ने कहा। तुम इसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अनामिका ने कहा। अनामिका का ससुराल उसकी अपाहिज, दिमागी रूप से बीमार बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अनामिका ने एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने सौरभ को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची गौरी को वह अकेला छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफ़िन सिस्टम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफ़िन भिजवाने शुरू किए। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटर का कार्य भी आरंभ किया। वह हर शनिवार और इतवार अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती थी। अनामिका की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से गौरी ने 7 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर अनामिका की मेहनत से वह अब अपने रोज़मर्रा के निजी काम स्वयं कर लेती थी। अनामिका का पूरा जीवन उसकी बेटी गौरी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने गौरी को स्पेशल स्कूल में दाखिला दिलवाया। अनामिका गौरी के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफ़िन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसके खाने पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा सा बुक कैफेटेरिया खोला। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गया। इधर गौरी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी टांग में हर माह सुधार होने लगा। अनामिका अपना कैफेटेरिया भी संभालती और गौरी की पढ़ाई लिखाई, थेरेपी का भी ख्याल रखती। गौरी की भी पूरी दुनिया जैसे अनामिका ही तो थी, उसकी एकमात्र सहेली जो उसके संग हंसती मुस्कुराती नाचती गाती रहती थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। अनामिका ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ संभाल रखा था, पर कहीं न कहीं उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 45 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने गौरी को नहीं पड़ने दी। आज गौरी 25 साल की हो गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसानों की तरह जीवन जी रही है। पर आज अनामिका उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगी? गौरी प्यार से पूछती। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, अनामिका ने गफलत में जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया, चलो आज आप खाना बनाओ। मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, अनामिका ने हाथ झिड़कते हुए कहा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकलते। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज कह रही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी कभी अनामिका की तबीयत को लेकर गौरी भगवान से
लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहन कर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल ज़िंदगी लौटा कर रहूँगी, जहाँ वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। गौरी ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी अल्जाइमर्स की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात अनामिका को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखा अनामिका की याददाश्त को दुरुस्त रखने की कोशिश करती। देखो गौरी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ अमेरिका सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? गौरी के प्रेमी प्रतीक ने कहा। मेरी ज़िंदगी तो वही है प्रतीक, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बन उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तुम जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी। भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय प्रतीक। गौरी उठ के वहाँ से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए गौरी हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों से और गौरी की प्यार भरी देखभाल से अनामिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बने कर रहती हैं। एक दूसरे के हर सुख दुख में, तकलीफ में एक दूसरे का साथ देती हैं। अनामिका ने अपना पूरा जीवन गौरी को ठीक करने में निकाल दिया, और अब गौरी ने भी अनामिका की परछाई बन उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में गिले शिकवे, मन मुटाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता है। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।